हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ट्रीटमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस या मैनेजमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस अगर किसी को हो गया तो उसका क्या इलाज या क्या मैनेजमेंट हम करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले डिफिनेशंस क्या होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस में बोलेंगे हम कि इन्फ्लामेशंस ऑफ कंजंक्टाइवा इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस। अगर कंजंक्टाइवा में इन्फ्लामेशंस हो जाता है, चाहे इंडोजेनस हो या एक्सोजेनस इन्फेक्शंस के कारण, उसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। एंड इट इज़ क्लासिकली डिफाइंड एज कंजंक्टाइवल हाइपरेमिया एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज विच मे बी वाटरी, म्यूकोइड एंड म्यूकोपुलरेंस और पुरलिन डिस्चार्ज। इसको क्लासिफाई किया गया है आपको कि अगर कंजंक्टिवाइटिस होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कंजंक्टाइवल हाइपरेमिया मतलब कि कंजंक्टाइवा रेड देखने को मिलेगी और उसके साथ कुछ डिस्चार्ज एसोसिएट रहेंगे। पानी भी चल सकते हैं, आइस से म्यूकोइड भी निकल सकते हैं, म्यूकोपुलरेंस या पुरलेंट डिस्चार्ज करेगा पेशेंट। कंजंक्टिवाइटिस के बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है अपने पिछली वीडियो में, लेकिन आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे। ये क्या करेगा, तो इट इज़ कंट्रोल द इन्फेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट द मेन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। जब हम ये एंटीबायोटिक देंगे तो क्या करेगा, जो कंट्रोल करेगा इन्फेक्शंस को फैलने से, और एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट की ट्रीटमेंट में भी स्टार्टेड विथ क्लोरामफेनिकोल्स आई ऑइंटमेंट ड्रॉप और जेंटामाइसिन 0.3%, टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप 3 to 4 टाइम्स आवरली इन डे एंड ऑइंटमेंट यूज एट नाइट। मतलब यह कुछ ड्रॉप्स हैं जो आपका क्या कर सकता है। सबसे पहला फर्स्ट चॉइस है आपका कंजंक्टिवाइटिस को ट्रीटमेंट करने का। उसमें सबसे पहला है आप या तो एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल का आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट दे सकते हैं। अगर ड्रॉप है तो 1 ड्रॉप 4 टाइम्स पर डे। अगर ऑइंटमेंट है तो उसको एट नाइट या सीवियरिटी के ऊपर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप आता है 0.3%, आप वो दे सकते हैं। टोब्रामाइसिन का भी आई ड्रॉप आता है, आप वो भी दे सकते हैं। डोज बिल्कुल सेम 3 to 4 टाइम्स पर डे। और ऑइंटमेंट जो रहेगा वो मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्टली नाइट के समय में। इफ़ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड दिस एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट्स हम जो एंटीबायोटिक दिए हैं उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है उसका इन्फ्लामेशंस में, देन द क्यूनोलोन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स सच एज सिप्रोफ्लोक्सासिन 0.3%, मॉक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% मे बी यूज्ड। अगर पहले वाला एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इफेक्टिव ना हो तो आप ये एंटीबायोटिक ग्रुप्स जो है आपका क्यूनोलोन्स, उसके ग्रुप का ड्रग्स आप दे सकते हैं, मॉक्सी एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए, कि आप इरिगेशंस ऑफ कंजंक्टाइवल सैक इरिगेट कर सकते हैं। कंजंक्टाइवल सैक को वॉश कर सकते हैं, किसके साथ, तो विथ स्ट्राइल ल्यूक वार्म सेलाइन के साथ अगर कंजंक्टाइवल वॉश कर देंगे तो उसमें जो आपका डिलेटेरियस मटेरियल रहेगा वो भी साथ साथ क्या होगा, रिमूव होने का चांसेस रहेगा। उसके बाद आप डार्क गॉगल्स शुड बी यूज टू प्रिवेंट फोटोफोबिया। अगर पेशेंट्स को इन्फेक्शंस है तो उसको सनलाइट या लाइट देखने में बहुत इरिटेशंस हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डार्क गॉगल्स देख देंगे ताकि उसको फोटोफोबिया से प्रिवेंट हो। देन इस स्लाइड्स में देखिए कि नो बैंडेज शुड बी अप्लाई इन पेशेंट्स विथ म्यूकोपुलरेंस कंजंक्टिवाइटिस। अगर कोई पेशेंट्स को म्यूकोपुलरेंस कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें कभी भी हमें बैंडेज अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूकस में क्या होता है, पूरा आई म्यूकस से भरा हुआ है। अगर हम उस समय बैंडेज कर देंगे तो इन्फेक्शंस फ्लेयर हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। देन नो स्टेरॉइड शुड बी अप्लाई। उसी तरीके से अगर कोई बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वो भी क्या करेगा, इन्फ्लामेशंस को फ्लेयर कर देगा, पेशेंट्स का आँख खराब हो जाएगा और बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर डेवलप्ड हो जाएगा। इसके बाद लास्टली जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल में बी गिवन ओरली फॉर 2 to 3 days टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम माइल्ड पेन, स्पेशली टू द सेंसिटिव पेशेंट। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स टॉपिकल और सिस्टमेटिक चलाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक पेन किलर दे सकते हैं। इबुप्रोफेन दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए। जब उसको दर्द करे तो वो पेशेंट खाएगा ताकि उसको जो सिस्टमेटिक दर्द हो रहा है उससे क्या हो जाए, उसको रिलीफ मिले, आराम मिलेगा।
इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पर।